2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने और आरपीएससी के पुनर्गठन करने की मांग को लेकर नागौर सांसद व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर धरना जारी है। हालांकि हाईकोर्ट की ओर से सरकार को 26 मई तक इस भर्ती पर फैसला लेने के लिए अंतिम समय दिया गया है, लेकिन दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल ने भी खुली चेतावनी दी है कि जब तक सरकार की ओर से इस भर्ती को रद्द नहीं कर दिया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके साथ ही बेनीवाल ने यह भी कहा है कि अगर सरकार की ओर से भर्ती को रद्द नहीं किया जाता है तो फिर आगे के आंदोलन की रणनीति बनाते हुए दिल्ली कूच किया जाएगा और दिल्ली में बैठे नेताओं को एसआई भर्ती के बारे में बताया जाएगा। ऐसे में अब शहीद स्मारक पर चल रहे धरने के 26 मई तक जारी रहने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में पशु परिचर भर्ती में दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन जुलाई के पहले सप्ताह तक भर्ती के पूरे होने के रास्ते खुलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें, नॉर्मलाइजेशन को लेकर विवाद हाईकोर्ट पहुंचा था और हाईकोर्ट ने इस भर्ती में नियुक्ति पर रोक लगाते हुए 2 जुलाई को सुनवाई के लिए अगली तारीख निश्चित की है। ऐसे में पशु परिचर भर्ती में नियुक्ति का इंतजार लंबा हो सकता है। तो वहीं दूसरी ओर पशु परिचर भर्ती में अब एक सवाल भी विवादों के घेरे में आ गया है, जिसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर आने वाले दिनों में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि एक सवाल में राजस्थान के पहले राज्यपाल के नाम को लेकर बोर्ड की ओर से गलती सामने आ रही है। ऐसे में इस सवाल को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और अब देखना होगा कि नॉर्मलाइजेशन के विवाद से जूझ रही पशु परिचर भर्ती में विवादित सवाल का विवाद भी कितना बढ़ता हुआ नजर आता है। राजस्थान में बेरोजगारी की गंभीर समस्या और आरपीएससी की कार्यप्रणाली को लेकर अब युवा खुलकर मोर्चा खोल रहे हैं। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के 27 मई से राज्यव्यापी पत्र लेखन अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। इस अभियान का उद्देश्य आरपीएससी के पुनर्गठन और शिक्षा विभाग में व्याख्याता एवं वरिष्ठ अध्यापक के पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को सरकार और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना है। बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान का कहना है कि आयोग की कार्यशैली में पारदर्शिता की कमी है और कई भर्तियों में अनियमितताओं के चलते युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है। ऐसे में आरपीएससी का पुनर्गठन बेहद जरूरी हो गया है ताकि योग्य अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। इस अभियान के तहत युवा प्रदेश भर के विधायकों, मंत्रियों, सांसदों और चुनाव प्रत्याशियों को ज्ञापन और पत्र भेजेंगे। ज्ञापन के जरिए ये 2 प्रमुख मांगे रखी जाएंगी। एसआई भर्ती रद्द करवाने की मांग को लेकर इस समय शहीद स्मारक पर धरना दिया जा रहा है और इस धरने में भर्ती से जुड़े हुए बहुत से युवा भी शामिल हो रहे हैं। तो वहीं धरना शुरू होने के बाद से ही लगातार इस धरने का हिस्सा रहे, साथ ही पिछले 3 सालों से भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे विकास विधुड़ी का एक विवादित बयान काफी चर्चाओं में है। आपको बता दें, महिला ट्रेनी एसआई को लेकर विकास विधुड़ी ने एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद अब विकास विधुड़ी के खिलाफ लीगल कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। तो वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग तक भी विकास विधुड़ी की शिकायत पहुंच चुकी है। ट्रेनी एसआई और उनके परिजनों ने आरोप लगाया है कि महिलाओं पर ऐसी टिप्पणी करने वाले विकास विधुड़ी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती 2025 का विस्तृत सिलेबस जारी करने के लिए अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं और आयु सीमा में छूट देने की मांग भी हो रही है। इसी बीच अब सरकार ने एक बड़ी घोषणा करते हुए इस भर्ती में पदों की संख्या को बढ़ा दिया है। साथ ही अब कांस्टेबल भर्ती की तैयारी में लगे युवाओं के लिए अच्छी खबर यह है कि इसके आवेदन करने की तिथि भी आगे बढ़ा दी गई है। कांस्टेबल के एग्जाम के लिए 28 अप्रैल को आवेदन शुरू हो चुके थे और पहले 17 मई को आवेदन की लास्ट डेट थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25 मई कर दिया गया है और अब 12वीं पास युवा इस भर्ती में 25 मई तक आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस भर्ती के लिए आवेदन वही अभ्यर्थी कर सकेंगे जो 12वीं पास हो और जिन्होंने सीईटी का एग्जाम पास किया हो। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।